अंत के समय में ये पुस्तक के जो वचन है वो क्लीन हो, बिल्कुल ये साफ हो जाएगी, वचन नहीं रहेगा। जो इसीलिए प्रभु ने कहा तेरे सामने क्या है, तुझे क्या दिखाई पड़ता है, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए लालायित हूँ। आमीन। और वचन कौन सा? व्यवस्था। ये जो वचन है उसको पूरा करने के लिए वो उत्साहित है, वो मौजूद है, या वो कह रहा है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लालायित हूँ। कई बार आपको लगता है कि अभी भी परेशानी है, अभी भी दिक्कत है। यीशु मसीह गया, 12 साल की लड़की जो बीमार थी, यीशु मसीह ने उसके हाथ छुआ, वो उठ के बैठ गई, है ना। कई बहुत सारे चमत्कार हम देख रहे हैं, हम चमत्कार देखे, हमने सब चंगाई पा रहे थे, लेकिन अभी मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा? कई बार ऐसा होता है जो बड़ी पढ़ाई है, जिसको सिर्फ चौकीदार की नौकरी करनी है, वो 4वीं पढ़ ले, 5वीं पढ़ ले, उसको कोई इंटरव्यू नहीं होना है। तुझे तो बाहर डंडा लेकर के घूमना है, कुत्ते को भगाना है, कोई आने जाने वाले को तुझे चेक करना, सिर्फ इतना। लेकिन जो इंजीनियर बनना चाहता है उसकी तो पढ़ाई बड़ी होगी ना। तुम्हारा इम्तिहान है। यूसुफ की कहानी को आप देख लीजिएगा। यूसुफ की लंबी यात्रा थी, दुखों से होकर के गुजरा, और एक समय आया जब वो उस जगह बैठ के जा करके जहां उसको पूरे इजराइलियों का छुटकारे का कारण बना दिया। हालेलुया। वहीं तो वो अपने भाइयों को भी वहीं लेकर उनको राशन दिया, फिर वहीं पलने लगे, फिर वहीं से वो 6 लाख हो गए, मतलब कि 20 लाख इजराइली हो गए वहां, वहीं उसी के द्वारा हुए। अब एक व्यक्ति को परमेश्वर लेकर के गया, और यदि आपको कहीं ऐसा लग रहा है अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा, पास्टर जी तो बताते हैं कि तुम प्रार्थना करो, उपवास रखो, बंधन टूटेंगे, मार्ग खुलेंगे, अभी तक नहीं खुल रहा है। जब आपको इस पर विश्वास है तो पूरा करने वाला यही यीशु मसीह आपके साथ ही नहीं बल्कि आपके भीतर वास करता है, और वो आपके संग संग चलता है। उसने कहा ना तुम्हें छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा, मैं सेनाओं का यहोवा तेरे संग संग चलता हूँ। चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के उस बड़े काम को होते हुए जो उस हम बाइबल में सुनते हैं, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, फिरौन की सेना को मार डाला, यरीहो की दीवार गिर गई, वो जो यरदन नदी थी, यरदन नदी जो बह रही थी, लिखा कि जैसे ही तुम्हारे याजक लोग उस पे पांव रखेंगे वो सूख जाएगी, सूखी जमीन बन जाएगी। वही परमेश्वर आज भी है। आज यीशु मसीह के नाम में जितनी भी तुम्हारी गड़बड़ी है, निराशा है, बीमारियां है, यीशु मसीह के नाम में तुम उपवास रखते हो, प्रार्थना करते हो, वचन को पढ़ते हो, तुम पांव रखोगे जहां, वहां की बीमारियां सूख जाएंगी, वहां की परेशानियां चली जाएंगी, वहां की गरीबी, लाचारी, अंधकार की शक्ति सब मिटेंगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उस प्रभु ने कहा तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा, उद्धार को पाएगा। वो परमेश्वर तुम्हारे साथ चलता है। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, यदि वे भटक जाए तो फिर उनको नया बनाना अनहोना है। क्या फिर से प्रभु यीशु मसीह उनके लिए मरेगा? चलो एक बार फिर से प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दो। क्या फिर से उनके लिए मरेगा? जो एक बार ज्योति पा चुके हैं, फिर उनको नया बनाना अनहोना। तो भी वो ठहरा रहता है, तो भी वो बैठा, अभी भी वो कह रहा आ बेटे घर लौटा, आ बेटे घर लौटा। बड़ा पुत्र चला गया, वो आ भी गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो जाए, बाप दौड़ करके गया। अभी भी यीशु मसीह ठहरा रहता है, अभी भी ठहरा रहता है, अभी भी वक्त है। सरगर्म हो, मन फिराओ, तू ध्यान करके तू कहां से गिरा है, कहां से गिरा, वापस लौट जा, अपनी वेदी को बना, फिर से वापिस हो, उपवास में जा, प्रार्थना कर, फिर परमेश्वर से तौबा कर, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है और उसने माफ किया है। वो कहा है, जो उसने उसको साबित भी किया है, वो माफ करता है। यदि आप तौबा करेंगे तो प्रभु माफ कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आप में तो ऐसा कोई नहीं है, पर यदि कोई ऐसा है तो ध्यान से सुन लें। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, इससे तो अच्छा होता उसके गले में चक्की का पाट लटका करके, बांध करके उसको समुद्र में फेंक दिया जाता। हाँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठोकरों का लगना अनिवार्य, इम्तिहान होगा, इम्तिहान आएगा। हव्वा का भी इम्तिहान हुआ, आदम का भी हुआ, यीशु मसीह का भी हुआ, मेरा और आपका भी इम्तिहान होगा। उस समय कितने खरे रहते हो, कितने खरे बने रहते हो। एक भाई से मैं मिला मसीह में है वो, तो मुझे पता चला वो सिगरेट पी रहा है आजकल।
मैंने बात की, मैंने क्या सब कुछ कहते नहीं, मैं उन दिनों में डिप्रेशन में था। तो डिप्रेशन में आप होंगे, ये सिगरेट आपके डिप्रेशन को दूर कर देगी क्या? तो अभी सिगरेट पिएंगे, अभी छोटे वाली पिएंगे, फिर बड़े वाली पिएंगे, फिर गांजे वाली पिएंगे, फिर नशा करेंगे, और इसी तरीके से ये करते करते एक दिन आप नशेड़ी बन जाएंगे। या तो यह है कि इसको पीने से, सिगरेट को, सॉरी ये तो पहने, सिगरेट को पीने से, दारू पीने से, एक पैक पीने से हो जाएगा। परमेश्वर के बच्चे, खुदा के बच्चे जो यहाँ खड़े होकर के पुलपिट पे खड़े होकर के गाते हैं, बजाते हैं, जिन्होंने गाया बजाया, जो परमेश्वर में किसी को चिंता नहीं, जिसने चर्च को बंद कर दिया, कॉल आज तक नहीं किया, उन भेड़ों का लेखा कौन देगा? हालेलुया। कौन उन भेड़ों का लेखा दे? कि परमेश्वर को किसी चीज से कोई प्रेम नहीं है, उसे प्रेम इस सृष्टि से नहीं है, सब कुछ तो उसने यूं ही कह करके बना दिया, वो प्यार करता तुमसे। आपके बच्चों को कुछ हो जाए क्या करेंगे? हालेलुया, है ना? शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। वो इस ताक में कि किसको फाड़ खाए, इसलिए सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और जो श्राप पूर्वजों के हैं, धरती पर किसी को वो सामर्थ्य नहीं दी गई है उन श्रापों को तोड़ सके, लेकिन आसमान के तले, जमीन के ऊपर एक नाम है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसके द्वारा मैं और आप हम उद्धार पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। और उसी नाम को जब तक आप लेकर जाएं, फिर मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को, बस ये बाय बाय। आपका पास्टर आपके साथ है, उससे उसके सर में दर्द कर दीजिएगा। पास्टर जी इसका क्या मतलब है, पास्टर जी ये क्या लिखा है, सर में दर्द कर दीजिएगा। हालेलुया, है ना? इसको पढ़ते रहिएगा, जो समझ में आए प्रभु का धन्यवाद कीजिएगा। पवित्र आत्मा आपको दिया गया, मैं जाता हूँ पर तुम्हें तन्हा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम असहाय नहीं हो, मैं जाता हूँ, अपने ही जैसा तुमको एक सहायक दूंगा। यीशु मसीह के मुंह पे थप्पड़ मारो, थूको, दाढ़ी नोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा सहन योग्य नहीं होगी। जो एक बार पवित्र आत्मा पा चुके, यदि वे भटक जाए तो उनको फिर नया बनाना अनहोना है। जितने सुन रहे हैं इस समय भवन में, भवन के आसपास जितने मसीह को मानने वाले, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं फिर से आपको उसी परमेश्वर की ओर से उसका दूत बन करके, उसका सुसमाचार प्रचारक, उसका उपदेशक बन करके मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने सुन रहे हैं, यदि कहीं कोई गलती की है, जाने में अनजाने में, तौबा करें, उसके चरणों में पड़ जाएं, दाऊद की तरह कहें, खुदावन तू मुझे मौत दे दे पर मैं तेरी देवड़ी पर पड़ा रहना चाहता हूँ। तेरी देवड़ी पर पड़े रहना कई हजार आशीषों वाली बातों से उत्तम है। खुदावन तेरी देवड़ी पर मैं पड़ा रहना चाहता हूँ, पड़ी रहना चाहती हूँ। खुदावन तू मेरे साथ है परमेश्वर, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। खुदावन मैं उस तरह नहीं चलना चाहता जैसे लूत चला था, मैं चलना चाहता हूँ अब्राहम की तरह। खुदावन लूत ने अपने चाचा को छोड़ दिया और फलवंत वस्तुओं को ले लिया। और खुदावन जैसे कि हम देखते हैं प्रभु राजा कि किस प्रकार से रूथ जो गैर बिरादरी की थी, अब ना पति है, ना ससुर है, ना कोई बरकत है, लेकिन उसने परमेश्वर को अपना मान लिया, सब कुछ छोड़ करके कहा जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, सासू मां मैं तेरे साथ साथ रहूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। ये गैर जाति की होने के बाद भी, गैर जाति की मोआब की रहने वाली थी, मोआबनी थी, उसी लूत की बेटी से पैदा हुआ, उसी से पैदा हुआ, मोआब बना, उस जगह का नाम रखा है। लूत ने एक निर्णय लिया कि ठीक है अब्राहम से अलग हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फलवंत जगह है, अच्छी है, आशीष है, बरकतें, वो आशीष से सब राख हो गई, खाक हो गई। वहां से जो चला, जो उन बेटियों से बच्चे पैदा हुए, वो क्या मोआब का नाम रखा गया, और वो मोआब उस जगह का नाम था। उस मोआब के रहने वाली रूथ थी, जिसने उसी परमेश्वर पे विश्वास करके वो क्या बनी,
उसी यीशु मसीह उसी खानदान से आया। मैं वो आशीष आप लोगों को देता हूँ कि जब चुनाव करें तो पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मैं घटूं आप बढ़ें, आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति हो, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है मेरे जीवन से हो जाए, मेरे परिवार से हो जाए, दिन में रात में जब भी आप तीनों पैर, दाऊद कहता सांझ को दोपहर को मैं कराता रहूंगा, सांझ को दोपहर को भोर को मैं कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। वो परमेश्वर जिसके कान निरंतर तुम्हारी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं, जिसकी आंखें निरंतर तुम्हें देखती रहती हैं, वो परमेश्वर जिसने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है, वो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको आशीष देता है। वो कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जितने उसके प्रति ईमानदार हैं वो उनको किसी भी वस्तु से वंचित रहने नहीं देता है। वही परमेश्वर हमारे आज बीच में है। इस साल 2025 का 7वां महीना जुलाई फर्स्ट संडे, अभी तक यदि कोई काम नहीं बने, आज के बाद अब के बाद यीशु मसीह के नाम में अब वो बरकत देगा, आशीष देगा, बंधन टूटेंगे, आप गवाहियां यीशु मसीह के नाम से निकलेंगी, आप बनते रहिएगा, बन के चलते रहेगा यीशु मसीह के साथ। और यदि कोई अपने मार्ग से भटक गया है तो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर तेरे साथ, वो तुझे आशीष देना चाहता है, वो तुझे बढ़ाएगा, तुझे किसी भली वस्तु की घटी होने देगा। उड़ाऊ पुत्र बना, वापस लौटा, तौबा की उसने, प्रभु ने फिर से उसको गले लगा लिया। वही यीशु मसीह आज भी है, वही यीशु मसीह बाहें पसारे इसीलिए है। हे बच्चे, तू तो निराश है, तू तो शर्मिंदा है, तेरे हाथों में नहीं कि तू कुछ अच्छा कर सके, बस एक तौबा कर सच्चे मन से, मैं खुद आऊंगा और तुझे गले लगाऊंगा और ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रभु पिता धन्यवाद देता हूं खुद सारी बातों की, अभी तक से मला धन्यवाद, आगे के समय को धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।